हेलो दोस्तों, आज हम हिस्ट्री के क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे एंड देखेंगे यूपीएससी ने जो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे थे आपके एग्जाम में, उसका डायरेक्ट सोर्स क्या है। ऐसे टर्म्स आपको कहाँ देखने मिलेंगे। हम आपको वो सारी चीज़ें बताएंगे, लेकिन लास्ट में आपको बताएंगे कि कौन कौन सी बुक आपको फॉलो करनी है एंड ये सारे जो क्वेश्चन है वो कौन सी बुक से आए हुए हैं, राइट। एंड साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपकी फर्दर स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए हिस्ट्री को लेके। ओके, तो हम देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लैंग्वेज ऑफ द फेमस पॉलिटिकल ट्रीटी अमुक्त मालेदा। देखिए, क्वेश्चन कोई नया क्वेश्चन नहीं है। यूपीएससी ने ऑलरेडी आपसे इस क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, राइट। सीडीएस 2022 का ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्क ऑन स्टेट ड्राफ्ट रिटन बाय कृष्णदेव राय। तो इसका आंसर आप आ जाता है ए, अमुक्त मालेदा, राइट। अगर जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन को एनालाइज किया होता एंड वो इस बॉक्स पर गया होता, तो वो बच्चा इस क्वेश्चन को राइट करके आता, इसका आंसर डी तेलुगु आ जाएगा। यहाँ क्लियरली मेंशन है इस बॉक्स में, कृष्णा देव राय द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ विजयनगर कंपोज अ वर्क ऑन अ स्ट्रेट ड्राफ्ट इन तेलुगु नोन एज अमुक्त मालदा। एंड अब इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है, आप ये देखेंगे ये क्या इसी स्ट्रेट ड्राफ्ट है, राइट। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो हम आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वैष्णव सेंट ऑफ असम शंकर देव इज आर करेक्ट। देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलता है आपका, इस टीचिंग आर ऑफन नोन एज भगवती धर्मा। देखिए, जो स्टेटमेंट है ये एज इट इज यूपीएससी ने आपका इस बॉक्स से उठाया हुआ है, राइट। देखिए, क्लियरली मेंशन है, इस टीचिंग आर ऑफन नोन एज भगवती धर्मा बिकॉज दे वी आर बेस्ड ऑन भागवत गीता एंड भगवती पुराण, राइट। तो ये आपका राइट हो जाएगा। एंड सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोलता है आपका, ही एनकरेज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ satras और monasteries एंड नामघर और प्रेयर हॉल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज। देखिए, ये भी स्टेटमेंट एज इट इज यूपीएससी ने यहाँ से उठाया हुआ है। ही ऑल्सो एनकरेज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सात्रा और मोनेस्ट्रीज फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, राइट। तो ये भी आपको राइट हो जाएगा। एंड थर्ड ऑप्शन क्या बोलता है, इस मेजर कंपोजिशन इंक्लूड्स द कीर्तन घोष। ये रहा, इस मेजर कंपोजिशन इंक्लूड्स द कीर्तन घोष। ये भी आपका राइट हो जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकेंड स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट एज इट इज यूपीएससी ने इस बॉक्स से लिया है, राइट। एंड हमने हमारा जो पेड ग्रुप है आपसे ये क्वेश्चन को कराया था। आप देख सकते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकेंड स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट, राइट। एंड देखिए, अभी तक आपने देख लिया यूपीएससी ने 1 एंड 2 दो क्वेश्चन आपका बॉक्सेस से पूछा है, राइट। तो मैं हमेशा बोलता हूँ बॉक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम हमारे पेड ग्रुप में क्या करेंगे, जैसे पॉलिटी हो गया, साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया। अब वो चैप्टर खत्म होता है कोई भी, उस चैप्टर के बाद हम क्या करेंगे, चैप्टर वाइज एमसीक्यू, पीवाईक्यू एनालिसिस। उसके बाद हम उस चैप्टर के आपको कटिंग्स देंगे। कटिंग्स में जितने भी बॉक्सेस होंगे उसको मार्क करेंगे, हाईलाइट करेंगे और आपको प्रोवाइड करेंगे इन पीडीएफ फॉर्म, राइट। तो जो भी ग्रुप में ज्वाइन होगा उसको ये भी बेनिफिट मिलेगा। ओके, तो आगे देखते हैं हम। अब्दुल रजाक एन एम्बेसडर ऑफ द रूलर ऑफ पर्शियन वॉज सेंट टू कैलिकट इन 15th सेंचुरी। ही वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द। देखिए, ये क्वेश्चन भी आपके एज इट इज एनसीईआरटी में गिवन है, लाइन बाय लाइन यूपीएससी ने पिक किया है। देखिए, जब अभी पैराग्राफ को पढ़ेंगे, फोर्टिफिकेशन एंड रोड्स, द क्लियरली मेंशन है, अब्दुल रजाक एन एम्बेसडर सेंट बाय द रूलर ऑफ पर्शियन टू कैलिकट इन द 15th century was greatly impressed by the fortification, right। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर ए, फोर्टिफिकेशन ऑफ कैलिकट, राइट। हम आगे देखते हैं, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ वुमेन नैनार सेंट। देखिए, इसका भी आंसर क्लियरली आपकी बुक में मेंशन है, जो इसका आंसर सी आ जाएगा। जो अंडाल थे वो क्या थी, वो अलवर वुमेन थी, राइट। तो वैसे आप इसका रेफरेंस पीवाईक्यू से भी ले सकते हैं, सीएपीएफ 2020 में आया था इसके ऑप्शंस में, ठीक है। तो अंडाल वॉज एन अलवर, तो इसका आंसर आपका सी आ जाएगा। एंड देखिए, अब इस क्वेश्चन से आप क्या सीखते हैं, जो ए बी एंड डी वुमेन्स हैं वो क्या है, वो नैनार सेंट हैं, राइट। तो आप याद रखिएंगे, यूपीएससी फर्दर इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, तो हम आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी ऑफ साउथ इंडियन इशूड देयर डॉक्यूमेंट्स फर्स्ट इन प्राकृत एंड लेटर इन संस्कृत। देखिए, इसका सी आ जाएगा, द पलवास ऑफ टोंडई मंडलम, राइट। जब भी आप बुक को रेफर करेंगे तब आप स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा, इसका आंसर सी आएगा। मैं ये बाद में बताऊंगा ये बुक कौन सी है। ओके, तो हम आगे देखते हैं, वेयर इज द फेमस गुप्ता पीरियड देवघर टेम्पल सिचुएटेड। देखिए, इसका भी रेफरेंस आप अपनी एनसीईआरटी से ले सकते हैं, एज इट इज यहाँ पे मेंशन है, अ टेम्पल इन देवघर, कहाँ, उत्तर प्रदेश में है, राइट। एंड हमने जितनी भी आपकी इसमें टेम्पल्स के मेंशन है ना, हमने आपको अपने पेड ग्रुप में करवाया था, राइट। तो आप यहाँ से इसका रेफरेंस ले सकते हैं। ओके, हम आगे देखते हैं,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ टर्म्स एंड देयर मीनिंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। देखिए फर्स्ट क्या है, नगराकनी, नट्टार, यूपा, विरगल। देखिए जो ये टर्म्स है ना, ये यूपीएससी ने एज इट इज इस बुक से लिया है। आप देख सकते हैं नगराकनी है लैंड ओन्ड एंड मैनेज बाय नगरम्स, ये आपका राइट हो जाएगा, लैंड ओन्ड बाय नगरम्स, ये राइट है। फिर यूप क्या है, सैक्रिफिशियल, आप देख सकते हैं यूप क्या है, सैक्रिफिशियल पोस्ट है। एंड विरगल क्या है, ये हीरो स्टोन इन द तमिलनाडु एरिया। जी हाँ, आप देख सकते हैं विरगल्स क्या है, ये मेमोरियल फॉर हीरोज, एंड देख सकते हैं कहाँ, तमिलनाडु एरिया, राइट। इसका आंसर वैसे नॉट करेक्ट पूछा है तो बी आ जाएगा। आप यहाँ से ये देख सकते हैं, मेंबर ऑफ नाडू असेंबली वे आर नोन एज टार्स, राइट। आंसर आपका बी आ जाएगा। ओके, तो हम आगे देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट एसोसिएटेड विथ शिवाजी। देखिए जब भी शिवाजी के टॉपिक पे आप जाएंगे, ये ल्यूसेंट की बुक है। ओके, तो जो तोड़ना है, कैप्चर ऑफ तोड़ना, ये हुआ था 1646 में, 1646 में, एंड ये आपका एनेक्सेशन हुआ था 1656 में, राइट। तो इसका आंसर आपका ए आ जाएगा। ओके, एंड आप फर्स्ट को यहाँ से देख सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं। द सैजिया कल्ट विच कैन बी ट्रेस्ड बैक टू 10th एंड 11th सेंचुरी इज यूजुअली एसोसिएटेड विथ। देखिए यहाँ क्लियरली आपकी इस बुक में दिया है कि कहाँ से ये बुद्धिज्म से एसोसिएटेड है, राइट। तो इसका आंसर आपका डी आ जाएगा, बुद्धिज्म। ओके, मैं आपको बाद में बताऊंगा कौन सी बुक है। ओके, वैसे इस क्वेश्चन का रेफरेंस आप ना, जो ये CISF AC 2022 में एग्जाम हुआ था, आप उससे भी ले सकते हैं। ओके, तो हम आगे देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लिवेलियन टेक्निक्स। देखिए जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट रेफर टू मेकिंग हरप्पन पोएट्री, ये रॉन्ग है बिकॉज ये स्टोन टूल्स के लिए था, राइट। तो ये आपको रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलता है, इट रेफर टू मेकिंग प्री हिस्टोरिकल फ्लेक टूल्स। ये आप जब यहाँ पढ़ेंगे, द लिवेलियन टेक्निक इज एन एडवांस वे ऑफ मेकिंग फ्लैग टूल्स, तो ये आपका राइट है, राइट। तो आपका इसका आंसर बी आ जाएगा। ये भी कौन सी बुक है मैं आपको बताऊंगा। देखिए सारे क्वेश्चन सेम बुक से आ रहे हैं, लाइक ये भी है, ये भी है, आगे भी देखेंगे सेम बुक से आया हुआ है क्वेश्चन। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द श्वेतांबर सेक्ट ऑफ जैनिज्म इज नॉट करेक्ट। देखिए जो जैनिज्म था ना, वो दो सेक्ट में डिवाइड हो गया था, एक श्वेतांबर सेक्ट में डिवाइड हुआ था, एक दिगंबर सेक्ट में डिवाइड हो गया था, राइट। तो जब आप इसका सेकंड स्टेटमेंट देखेंगे, इट रेफर टू मॉक हु माइग्रेट टू साउथ। देखिए जो श्वेतांबर थे वो माइग्रेट नहीं हुए थे, तो कौन हुआ था, ये जो दिगंबर थे ये आपके साउथ साइड माइग्रेट हुए थे। यहाँ से आप देख सकते हैं साउथवर्ड माइग्रेशन। ओके, तो इसका आंसर आपका बी आ जाएगा। एंड जो सी ऑप्शन है आप यहाँ से देख सकते हैं आपका राइट हो जाएगा, एंड जो डी ऑप्शन है यहाँ से देख सकते हैं आपका राइट हो जाएगा। ओके, तो आपका बी क्या है, ये रॉन्ग है। ओके, इस तरह आप ए बी सी एंड डी को देख सकते हैं, यूपीएससी फर्दर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, तो हम आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। देखिए जो आपका थर्ड स्टेटमेंट है, चरंगधारा संहिता इज एन इम्पॉर्टेंट टैक्स ऑन पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ एशियन इंडिया। देखिए यहाँ क्लियरली मेंशन है, द 14th सेंचुरी चरंगधारा संहिता ऑफर अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ आयुर्वेदा। तो यहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम से कुछ भी लेना देना नहीं है, तो आपका ये रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका आंसर सी आ जाएगा। ओके, एंड जब आप स्टेटमेंट फर्स्ट को देखेंगे एंड आप यहाँ देखेंगे, तो एक एक लाइन, एक एक वर्ड यूपीएससी ने यहाँ से लिया हुआ है, आप देख लेंगे। ओके, एंड जब आप स्टेटमेंट सेकंड देखेंगे, तो यूपीएससी ने सेम एज इट इज हर एक चीज यहाँ से पिक की है। इवन जो नंबर है 3.1416, यहाँ पे देखिए सेम नंबर ली गई है। ओके, तो आप देख लेंगे। एंड देखिए इस क्वेश्चन से आपको और भी चीजें सीखनी है, राइट। एंड आप वो कैसे सीखेंगे, देखिए जो बख्शाली मैन्यूस्क्रिप्ट है रिटन इन गाथा लैंग्वेज, तो आप यहाँ से ऐसे रिलेट करके एंड और भी चीजें हैं आप पढ़ लीजिएगा। ओके, ओके, तो हम आगे देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू पैलोलिथिक टूल्स। देखिए जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है, यूपीएससी ने एज इट इज यहाँ से लिया है, तो आप देख लेंगे। ओके, एंड जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी यूपीएससी ने एज इट इज यहाँ से उठाया हुआ है। अ ब्लेड इज अ फ्लैग टूल द लेंथ ऑफ विच इज मोर देन ट्वाइस इट्स विथ। देखिए आप पैलोलिथिक ब्लेड इज अ फ्लैग टूल, सेम एज इट इज, द लेंथ ऑफ विच इज मोर देन ट्वाइस इट्स विथ। तो इसका आंसर सी आ जाएगा, both 1 and 2. Okay. Consider the following statement with reference to the Nataraj bronze sculpture of Chola period. देखिए मैंने आर्ट एंड कल्चर की बुक में इसका सोर्स ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिला। लेकिन हमने ऑनलाइन देखा, तो इसका आंसर डी आ जाएगा, 1 2 एंड 3 राइट हो जाएगा। ओके, तो आप देख लेंगे। अब हम देखते हैं यूपीएससी ने क्वेश्चंस कहाँ से पूछे हैं, सोर्स क्या है, राइट। देखिए जो थीम्स है उसमें से आपके 5 क्वेश्चन आए हैं, तमिलनाडु की बुक है उसमें से 1 आए हैं,
एंड जो आपकी ल्यूसेंट की बुक है उसमें से भी एक क्वेश्चन आया है। एंड एक उपेंद्र सिंह की बुक आती है, ये एशियन एंड मेडिवल के लिए है, उसमें टोटल 7 क्वेश्चन आए हैं। ओके, अब देखो इज नॉट मीन कि अब आप ये बुक पे शिफ्ट हो जाओ, आपको रहना सिर्फ एनसीईआरटी पे ही है। नो डाउट इस बार यूपीएससी ने इस बुक से 7 क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन वी कैन नॉट से ना कि यूपीएससी अब फ्यूचर में भी इसी बुक से क्वेश्चन पूछा, बिकॉज हम यूपीएससी को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं वो फ्यूचर में क्या करने वाला है। लेकिन हम एक चीज जरूर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्या, कि वो एनसीईआरटी थीम से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, चाहे वो आपका सीएपीएफ एग्जाम हो या फिर सीडीएस हो। यूपीएससी थीम्स एंड स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन पूछता है, ये तो आपको अच्छे से करनी है। थीम से आपका हर साल 5 to 6 क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा ही मिलेगा, हम इस पे तो कंफर्म हो सकते हैं। इस बार टोटल आपके 20 क्वेश्चन हिस्ट्री से देखने मिले थे, उसमें से 5 क्वेश्चन थीम्स थे। अब देखो जो 20 क्वेश्चन है वो आपकी आउट ऑफ द बॉक्स है, वो अलग अलग सोर्सेज से यूपीएससी रेफर कर रहा है। ओके, लेकिन अब देखो वो क्वेश्चंस आपके तो गलत होंगे, मतलब आपको तो नहीं आ रहे होंगे, लेकिन साथ में आपके दोस्तों को भी तो नहीं आ रहे होंगे, लेकिन आपके जो दोस्त होंगे वो थीम्स को अच्छे से करके गए होंगे, जो आपके दोस्त होंगे वो 5 क्वेश्चन राइट तो करके आ गए होंगे। इसलिए बोलता हूँ आप जो बाकी क्वेश्चंस को साइड रखो, पहले आप अच्छे से थीम्स को कर लो। लाइक थीम्स के आपके एक भी क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए, आपको थीम्स को अच्छे से पढ़ना है, उसके बॉक्सेस को अच्छे से देखना है। ओके, देखिए ये केव कहाँ है, ये आपका उड़ीसा में है। एंड द इंडियन स्ट्रगल के ऑथर कौन थे, ये सुभाष चंद्र बोस थे। एंड देखिए इस क्वेश्चन का हमें आंसर नहीं मिला, अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। एंड जो ये फेमस हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है, इसका आंसर आपका डी आ जाएगा। एंड देखिए इस क्वेश्चन में आपको और भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, बिकॉज यूपीएससी इन फ्यूचर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, एंड 45 का आंसर आपका डी है, एंड इस क्वेश्चन का भी आंसर आपका डी है। ओके, थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। एंड अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली से ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओके, थैंक यू गाइस।